एक ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन है, उसको हम डिजाइन करेंगे इन रेविट। क्या क्या चीजें इस कंप्लीट सेशन में हम इंक्लूड करेंगे ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि रेविट में अगर आप काम कर रहे हो तो आप डायरेक्टली प्लान रेविट में बना सकते हो। क्लाइंट आपको कैड फाइल प्रोवाइड कर सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। अब अगर पीडीएफ फाइल मिल रही है तो उस पीडीएफ फाइल को किस तरह से आप रेविट पे ले जा सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, वो चीज हमें यहाँ पे देखना होगा। फिर इसके बाद बाकी मॉडलिंग ऑफ हाउस, ये हमारा काम रहेगा। देन मटेरियल, फिर उसके बाद लाइटिंग एंड रेंडरिंग का काम। ठीक है, मॉडलिंग ऑफ हाउस में हम यहाँ पे लैंडस्केप वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। जो रेंडरिंग का पार्ट है वो हम इंस्केप से भी कर सकते हैं, हम वी-रे से कर सकते हैं, हम लूमेन से भी कर सकते हैं, और रेविट का जो इनबिल्ट रेंडरर है हम इससे भी कर सकते हैं। लेट अस ओपन ऑटोकैड फाइल, और यहाँ पे ऑटोकैड हम ओपन करते हैं सिंपली टेम्पलेट्स पे जाके ACAD ISO DWT टेम्पलेट पे F7 से ग्रिड ऑफ U1 एंटर से यूनिट्स, टाइप इंजीनियरिंग प्रिसीजन, और इंसर्शन स्केल हमारा हो जाएगा इंचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पीडीएफ फाइल है उसको कैड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन मेन्यू बार पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे पीडीएफ क्लिक नहीं करना है। एप्लीकेशन मेन्यू बार पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे कर्सर को प्लेस किया, पीडीएफ पे जाके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल का। सिंपल फाइल पे क्लिक करना है। फाइल कहाँ पे है वो आप फाइल को ओपन कर लीजिए। वी हैव दिस मॉडल फाइल, इसको सेलेक्ट किया। अब जो भी आपके पास पीडीएफ फाइल होगी उसमें आपको कहाँ भी सेव किया होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही मैं ये फाइल्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फाइल्स मैं यूज कर रहा हूँ, पीडीएफ है, कैड है, रेविट की फाइल्स है, जो मटेरियल्स यूज करेंगे वो सब हम दे देंगे फोल्डर में अपलोड करके, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ से इसको ओपन, सभी ऑप्शंस पे टिक रखेंगे, करंट लेयर सेलेक्ट करके सीधा सीधा आप इसको ओके कर। तो ये आप देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट होगी। अब ये जो फाइल होती है एज अ ब्लॉक होगी, क्योंकि जब हमने इंसर्ट कराया था वहां पे ब्लॉक ऑप्शन को टिक रखा हुआ था। अब ये 25 फीट है, वॉल्स हमारी 9 इंचेस के अप्रॉक्स होंगे। तो पीडीएफ को जब भी आप लोड कराओगे तो डेसिमल्स में प्रिसीजन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल कर लेंगे। तो लेट अस चेक द यूनिट हमने चेक सेव कर लिया था। अभी डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट हम सेट कर लेते हैं इंजीनियरिंग। तो इससे क्या होगा, जो मेजरमेंट आप कर रहे होगे वो इंचेस में दिखाएगा। तो अभी देखो 9.02 इंचेस आ रहा है। मैंने कहा था कि डेसिमल्स में हल्का सा डिफरेंस रहेगा। अब आप एग्जैक्टली इसको 9 इंचेस चाहते तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, लेट अस चेक दिस 25। यहां से यहां तक 25 बताया गया, बट ये 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत ना। SC एंटर से स्केल, ऑब्जेक्ट को करेंगे सेलेक्ट, एंटर, कोई भी एक बेस पॉइंट ले लो। लेट्स से ये पॉइंट ले लिया हमने। R एंटर से रेफरेंस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, और 9 इंचेस वैल्यू। तो ये जो वॉल की थिकनेस है एग्जैक्ट आपके पास 9 इंचेस आ जाएगी। तो 9 इंचेस के हिसाब से हम पूरा अपना काम करेंगे। ना इसको सेलेक्ट करके X एंटर से आप एक्सप्लोड कर सकते हो, ये पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ना डिलीट ऑल द अननेसेसरी पार्ट्स, जैसे कि ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, टेक्स्ट को आप चाहो तो रहने दे सकते हो। जैसे फर्नीचर्स वगैरह है, इनकी हमें जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन, डिलीट, और डिलीट, डिलीट, है ना। आप ये पूरा बेड सेलेक्ट कर लिए, बेडरूम का टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो रहा है। शिफ्ट बटन होल्ड करिए और इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये अनसेलेक्ट भी हो जाएगा, और डिलीट बटन से। और जैसे ये कार आपकी यहाँ पे दिखाई गई है, इसको अपनी मेन गेट है ये आपका, है ना। स्टेयर्स जो बनी हुई है 9 इंचेस का यहाँ पे दिया है, बट हम जो डिजाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिजाइन करेंगे और सही तरीके से, वो मैं बताऊंगा आपको रेविट में डायरेक्ट। अब यहाँ पे जो डायमेंशंस वगैरह है ये डिलीट कर दो, क्योंकि लाइन फॉर्मेट नहीं आता है, और इसको भी आप डिलीट कर सकते
अभी जो लाइन टाइप है देखो ये पीडीएफ इंपोर्ट करके लेयर में आ रही है, इस पूरे को सेलेक्ट करो और सभी चीज बाय लेयर के अकॉर्डिंग सेट करो, सेलेक्ट करके बाय लेयर। अब जैसे जो अननेसेसरी वॉल्स और ये सारी चीजें हैं ये आप ट्रिम वगैरह कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो करना चाहो तो, नहीं भी तो नहीं करना चाह रहे तो वो आपके ऊपर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि एक्सटीरियर का काम करना है तो मोस्टली जो हमें आउटर का पोर्शन है वही मेन ध्यान में रखना है। एक तरह से प्लान मेरा लगभग रेडी है, इसी को डायरेक्टली इंपोर्ट करा के अब वर्क करना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 1 इसका जो साइज है ये हम 6 इंचेस कर दें, ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, नहीं टेक्स्ट ही टेक्स्ट पूरे प्लान में हमें दिख रहा है ना। कंट्रोल एस से सेव, इस कैड फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, जो फोल्डर में आपको सेव करना है। एंड क्रिएट न्यू फोल्डर, मैंने कहा यहाँ से दिया रेविट या लेट्स से 3D एलिवेशन में इसको नाम दे देता हूँ और यहीं पे कैड फाइल नाम से फाइल को सेव कर। ये फाइल हमारी कैड फाइल नेम से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव। ना ओपन रेविट, सो हम यूज कर रहे हैं रेविट 2020 वर्जन, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग इंटरफेस। मॉडल पे आएंगे और यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमेशा यहाँ पे टेम्पलेट फाइल पूछेगा, हम ब्राउज पे आते हैं। तो ब्राउज पे आने के बाद हम यहाँ से ये लोकेशन देख सकते हो आप, टेम्पलेट्स में यूएस इंपीरियल फोल्डर पे आप जाओ। अगर आप 2020 वर्जन और उससे लोअर वर्जन यूज कर रहे हो, अगर 2021 और हायर वर्जन यूज कर रहे होगे आप, तो यहाँ पे इंग्लिश इंपीरियल करके आपको फोल्डर मिलेगा। उस इंग्लिश इंपीरियल फोल्डर पे जाना, फिर डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको मिल जाएगा और वहां से आप ओपन कर सकते हो सिंपल से। तो ये रेविट का खुद का डिफॉल्ट टेम्पलेट है। अगर वर्क को थोड़ा सा और स्पीड में ले जाना चाह रहे हैं तो हम अपना खुद का भी टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें मटेरियल्स वगैरह ये सारी चीजें पहले से बनी हुई, बट बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, सो हम डिफॉल्ट टेम्पलेट ही सेलेक्ट करेंगे और सीधा सीधा इसको ओपन और यहाँ से ओपन। सो ये टेम्पलेट हमारा लोड होगा। ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग इंटरफेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर ये इस तरह से रहता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, ये हमने सेट कर रखा है। बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ब्राउजर इधर नहीं रहता है, ये आपका नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ब्राउजर का काम है कि कोई भी कमांड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करे। वॉल सेलेक्ट कर रहे हो तो वॉल की थिकनेस, वॉल की हाइट, ये सारी चीजें दिखाएगा। और प्रोजेक्ट ब्राउजर आपके व्यूज को मैनेज करेगा। आप ग्राउंड फ्लोर पे, आप फर्स्ट फ्लोर पे, आप एलिवेशन पे हो, आप सेक्शन देख रहे हो, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे इसको मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो स्क्रॉल ना करना पड़े इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर पार्ट्स, इनको हम टाइटल बार बोलते हैं। अब इस टाइटल बार को पे कर्सर ले जाएंगे, सिंपल उसको क्लिक होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे और कर्सर को बिल्कुल राइट साइड में ले जाएंगे। जब ये ब्लू कलर की विंडो इस तरह से बनके आने लगेगी, सिंपल हम ड्रॉप कर देंगे और प्रोजेक्ट ब्राउजर साइड में सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप कर्सर लाओगे तो इसको आप छोटा बड़ा भी इस तरह से कर सकते हो। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हो वी हैव गॉट लेवल 1 एंड लेवल 2 हुआ है। एलिवेशंस यहाँ पे आप देखने को मिल रहे हैं आपको। सो एलिवेशंस में आप सिंपल जाओगे तो बेसिक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं सारी चीजें कोर्स में, और अभी हम यहाँ पे सीधा सीधा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो लेवल्स का काम क्या होता है, हाइट को डिफाइन करना। अब लेवल कैसे एडिट करना है, लेवल पे क्लिक करेंगे, सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को। मैंने कहा 01, दिस इज योर रोड लेवल, हिट एंटर। वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, उसको यस कर देंगे जिससे कि यहाँ भी वही नेम से आ जाएगा। सेम लेवल 2 को सेलेक्ट किया, लेवल 2 को सेलेक्ट किया, 02 ये हमने दे दिया ग्राउंड फ्लोर, एंटर और इसको यस कर दिया, ये भी आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया। नाउ रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर की हाइट आप कितनी रखना चाह रहे हो, मींस जो रोड लेवल होगा और जो ग्राउंड फ्लोर होगा इसकी हाइट कितनी रखना चाह रहे हो। सो आई वांट टू सेट दिस एट लेट्स से 3 फीट। ये साइड टू साइड डिपेंड करता है, ये आप क्लाइंट से पूछा कर सकते हो। जो बेसिक इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, साइड पे जाके लेवलिंग वगैरह होती है तो वहां पे एग्जैक्टली मालूम चलता है। फिर भी 1.5 फीट से 4 फीट के बीच में ये वैल्यू रहती है, ज्यादातर 3 फीट 3 फीट 6 इंच ये मैं लेके चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट रोड लेवल,
ग्राउंड फ्लोर, अब मुझे टेरेस चाहिए और टेरेस के ऊपर मुझे हेडरूम चाहिए। सो यहाँ पे डेटम में आपको लेवल ऑप्शन मिलेगा। लेवल कमांड तभी एक्टिव होगा जब आप एलिवेशन यूज पे हो, नहीं तो कमांड एक्टिव नहीं होगा। सो लेवल कमांड पे गए, यहां से हमने लिया पिक लाइन मेथड और यहां से हम देंगे ऑफसेट वैल्यू। मींस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी रखना चाहते हैं, मैंने कहा 10 फीट 6 इंचेस। सिंपली प्लेस द कर्सर ओवर योर ग्राउंड फ्लोर लेवल। जब डॉटेड लाइन बन के ऊपर आने लगेगा तब हम एक क्लिक करेंगे। सिंपल लेवल 3 बन गया। सेम मैनर में लेवल 3 पे आके अगेन एक क्लिक किया तो ये लेवल आ गया। अब इसके बाद अननेसेसरी कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिंपल 2 टाइम्स आप एस्केप करिए लेवल कमांड से बाहर और फिर लेवल 3 को सेलेक्ट 03 and name this as, sorry, not first, terrace plan. Enter, yes. और फिर इसके बाद 04 ये हो जाएगा हमारा हेड। सो रोड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, टेरेस एंड हेड। सो टेरेस से हेडरूम की हाइट कम भी कर सकते हैं, बट हमने 10 फीट 6 इंच ही रखी है, ये मान के कि आगे चल के क्लाइंट फर्स्ट फ्लोर भी डिजाइन करेगा। ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू रोड लेवल, तो फ्लोर प्लान्स पे आके रोड लेवल पे डबल क्लिक करोगे तो आप रोड लेवल व्यू पे आ जाओगे। नाउ यहाँ पे सिंपल आ जाइए आप इंसर्ट पे और इंपोर्ट कैट, और फाइल जहां भी सेव की है वहां से लोड करिए। सो फाइल हमारी है 3D एलिवेशंस में ये कैट फाइल। इस कैट फाइल को सेलेक्ट करेंगे और पोजिशनिंग यहाँ पे सेट करेंगे ऑटो सेंटर टू सेंटर। ऑटो सेंटर टू सेंटर क्यों? जिससे कि आपका जो प्लान है वो एलिवेशन कैमरास के सेंटर पे आए, लाइक दिस। नाउ सेलेक्ट दिस प्लान और इसको पिन कर देंगे। पिन करने से क्या होगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अगर ये अनपिन करते हैं तो ये मूव होगा इस तरह से, तो आगे चल के दिक्कत ना हो इस वजह से इसको सीधा सीधा पिन कर देंगे, या फिर सेलेक्ट करके PN टाइप कर दो, पिन हो जाएगा। नाउ हमारे पास यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि 9 इंचेस वॉल है और आउटर वॉल और बैक साइड की वॉल यहाँ पे 4.5 इंचेस की लेंथ है। सो 2 वॉल्स बनाएंगे आर्किटेक्चर वॉल। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप सेलेक्टर में आपको मिलेगा 8 इंचेस 6 इंचेस 9 इंचेस नहीं। तो स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, इसको डुप्लीकेट एंड गिव दिस नेम वॉल 9 इंच। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 9 इंच, ओके। और अगेन आप इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए, वॉल 4.5 इंच। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट और थिकनेस कितना 4.5 इंच, okay. So we have got wall 9 inches and 4.5 inches. Now wall हमने सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद लोकेशन लाइन डिफाइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपने वॉल कमांड लिया, वॉल कमांड लेने के बाद आपने टाइप डिफाइन किया, उसके बाद लोकेशन लाइन, यानी जब वॉल बनाओगे तो सेंटर से बनेगा या एक्सटीरियर फेस से या इंटीरियर फेस से। तो हम इसको सेट करेंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर। ये यहां से भी कर सकते हो या फिर यहां से भी कर सकते हो। देन इसके बाद बेस कंस्ट्रेंट, यानी आप रोड लेवल से वॉल बना रहे हो और किस लेवल तक बनाना है, ग्राउंड फ्लोर लेवल तक। सो ये जो अनकनेक्टेड लगा हुआ है, इस अनकनेक्टेड को हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर, रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर। 9 इंचेस की वॉल है, यहां से लाइन टूल लिया, सिंपली फर्स्ट क्लिक ओवर है और कर्सर को आगे तक यहाँ तक लिया। सेकंड क्लिक यहाँ पे, स्पेस बार से आप इसको फ्लिप कर सकते हो और इस तरह से कुछ, ठीक है। वॉल देख सकते हो कि ये अदर साइड बन गई है, स्पेस बार से फ्लिप एंड यहाँ पे। सो बैक साइड की जो वॉल है ये 4.5 इंच की है। सो 4.5 इंच लेके मैं सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैच। अब ये हम स्ट्रेट ले रहे हैं, बाकी एक्चुअली प्लानिंग में देखो लाइन को थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया गया, तो सारी लाइंस देखो हल्का फुल्का है, जिसने ड्रॉ किया उसमें थोड़ा सा ही मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आउटर वॉल्स हमारे पास बन के रेडी। 3D यहां से आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट से, कंसिस्टेंट कलर या रियलिस्टिक लगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको फ्लोर डालना। सो अभी हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम क्रिएट करेंगे अपना फ्लोर। सो सीधा सीधा ये कौन सा लेवल है, ग्राउंड फ्लोर लेवल। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे गए, जूम किया, यहां से चाहो तो रेंज बेस लेवल अगर आप डन करो अभी रहने, आप सीधा यहां से लो फ्लोर कमांड। फ्लोर कमांड लेने के बाद यहाँ पे 12 इंचेस की फ्लोर आ रही है। एडिट टाइप,
इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। फ्लोर की जो थिकनेस होती है वो 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस रहती है। हम यहाँ पे लेट से ले रहे हैं 5 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस हमने दी थी यहाँ पे 5 इंचेस। ओके ओके, ना सीधा सीधा यहाँ पे आप स्केच बनाइए आउटर से आउटर पोर्शन। फर्स्ट क्लिक, सेकेंड, थर्ड, जो आपने रेविट वाली वॉल्स बनाई थी उनको आप बेस मान के, रेफरेंस मान के इस तरह से आपने एक स्केच बनाया। मेक श्योर दैट स्केच क्लोज्ड होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप फिनिश करोगे ये आपसे पूछेगा जो वॉल्स है ये फ्लोर के अंदर जा रहे हैं, क्या इनको अटैच करना चाहते हो? यस, मुझे अटैच करना है। वॉल्स फ्लोर से ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। ना ये वाला जो लेवल है ये आपका पार्किंग लेवल। सो पार्किंग लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, तो हम सीधा सीधा ग्राउंड फ्लोर पे ही आते हैं। यहाँ पे फ्लोर लिया और यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल एंड इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर सीधा सीधा, और ये इनर साइड बनाया है, देखिए इनर टू इनर, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल रहेगी बात। अब इसको फिनिश, इसके नीचे वॉल नहीं है तो अटैच करोगे भी तो एरर दिखाएगा, ठीक है, एस्केप कर दीजिए। ना ये जो लेवल है देखिए बराबर पे है, मुझे इसको क्या करना, डाउन करना है। डाउन कैसे करेंगे? सिंपली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हाइट ऑफसेट। अब ग्राउंड लेवल से या सॉरी ग्राउंड फ्लोर लेवल से नीचे कितना करना है, मैंने कहा -1, -6 इंच, -1 फीट 6 इंच, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे वॉल बनानी होगी, बट वॉल बनाने से पहले मैं यहाँ पे स्टेयर्स बना देता हूँ, और स्टेयर्स का मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टोरी हाइट कितनी है, 10 फीट 6 इंच, तो हमारी स्टोरी हाइट जो है वो 10 फीट 6 इंच है। अब जो राइजर की हाइट हम लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, 7 इंच। ये हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। फिर भी अगर लेना है तो मिनिमम 4 इंचेस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 इंचेस। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो 6 इंचेस और 7 इंचेस यूज किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में। अगर आप 10 फीट 6 इंचेस स्टोरी हाइट ले रहे हैं तो 7 इंचेस सफिशिएंट है। और इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड हम यहाँ पे सपोज कहते हैं 10 इंचेस का मैं एक ट्रेड लूँ। मिनिमम ट्रेड साइज है 10 इंचेस से 14 इंचेस ले सकते हो, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम दिख रही है तो 10 इंचेस हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ राइजर हो जाएंगे स्टोरी हाइट डिवाइडेड बाय राइजर हाइट, यानी 10 फीट 6 इंचेस डिवाइडेड बाय 7 इंच, 126 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि आपके पास टोटल 18 आने चाहिए। तो ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपको मालूम होना चाहिए कि 18 राइजर्स हमें देने। बाकी ये वैल्यू आप ऑटोमेटिक फीड करोगे अपने सॉफ्टवेयर में, रेविट ऑटोमेटिक आपकी स्टेयर्स क्रिएट करेगा। 7 इंचेस 10 इंचेस इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। यहाँ पे मुझे अपनी स्टेयर्स बनानी है। अब ये अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो दिस इज लाइक कमिंग 5 फीट 10 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और सामने वाली वॉल अगर मैं 4.5 इंच की कर लूं, या फिर चलिए एटलीस्ट 6 फीट होना चाहिए था ना, तो प्रॉपर स्टेयरकेस बन जाती, क्योंकि मिनिमम विड्थ आपकी 3 फीट होती है। अभी 5 फीट 10 इंचेस अगर मान के चलते हैं तो 5 इंटू 12, 5 फीट 10 इंचेस थे ना, प्लस 10 यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 2, यानी 35 इंचेस का एक विड्थ आएगा। तो 36 इंचेस की जगह पे 35 इंचेस लेके चलेंगे। तो यहां से लेते हैं हम स्टेयर्स। अब असेंबल्ड स्टेयर यूज करेंगे, यानी कि फोल्डेड स्टेयरकेस वाला सिस्टम। ग्राउंड फ्लोर से टेरेस प्लान तक बनाना है। एडिट टाइप पे जाते हैं, मैक्सिमम राइजर 7 इंच, ट्रेड को हम करेंगे 10 इंच, और जो रन विड्थ है वो 35 इंचेस हो जाएगा, 2 फीट 11 इंचेस। फिर रन टाइप यहाँ पे हम जाते हैं, इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेड की थिकनेस मैंने कहा 3 इंचेस, राइजर की थिकनेस 3 इंचेस, ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड्स। ओके, अब सपोर्ट्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहां से मैं नन कर सीधा सीधा ओके। यहां से आप ले लीजिए लीनियर या स्ट्रेट। अब जो ये स्टेयर बनेगी वो सेंटर से बनेगी, जो सेंटर से नहीं बनाना, जैसे वॉल में होता है वैसे ही से। मैंने कहा रन
राइट ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट से, अब देखो राइट यानी कि नीचे की तरफ बन रहा है, स्पेस बार से फ्लिप नहीं होता है, तो एस्केप करके लेफ्ट ले लीजिए। अब देखो इधर बनाओ। सो वन साइड हम यहाँ पे 9 रखेंगे, अदर साइड 9 रखेंगे, बट एक चीज हम स्किप कर गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्चुअल ट्रेड अभी भी 11 इंचेस है, तो 10 इंचेस आपने यहाँ सेट तो किया, उसके साथ साथ एक्चुअल ट्रेड डेप्थ आपको यहाँ भी 10 इंचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ना फर्स्ट क्लिक, मैंने कहा एक साइड हम 9 स्टेप्स क्रिएट करेंगे, तो 9 क्रिएटेड, 9 रिमेनिंग, है ना। सो एक साइड 9 स्टेप्स और अदर साइड भी यहाँ पे 9 स्टेप्स, बट यहाँ पे एक्चुअल रन विड्थ 3 फीट पड़ा हुआ है, तो देखो ओवरलैप हो गया है। तो स्टेयर्स अगेन, इसको मुझे अलग से अलग से बाहर बना लो, बाद में मूव करना पड़ेगा। सो 9 इंचेस, 9 स्टेप्स एक साइड, और इसी के बराबर से एक साइड। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करके मूव कमांड, इस कॉर्नर से पिक करके इस पे प्लेस। अब ये जो विड्थ है ये होनी चाहिए 2 फीट 11 इंचेस, ये जो विड्थ है 2 फीट 11 इंचेस, और ये वाला कॉर्नर इस पर्टिकुलर वॉल पे ले जाके मैं मैच कर। 3D अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर 7 इंचेस का ले रहे, 10 इंचेस का ही ले रहे, तो इतने में हमारी स्टेयरकेस आराम से बन जाएगी ना। 3 इंचेस, 3 फीट, 3 फीट बोला। अच्छा हाँ, ये 3 इंच, ये 3 इंच है, सो 3 इंच 4 इंच आप कर सकते हैं। ओके ना, जैसे ही फिनिश करोगे ये आपके पास स्टेयर आ जाएगी, बट ये हवा में। अब समझो, जो ये वॉल लगेगा, इस वॉल के साइड पे रीलिंग को डिलीट, मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही आता हूं और यहां से लेता हूं फ्लोर रेक्टेंगल टूल। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा 1 फीट का एक स्टेप बना रहा हूं, फिनिश जी, आगे इस तरह से। अब ये -6 इंचेस नीचे जाएगा, सॉरी -7 इंचेस, क्योंकि 5 इंचेस की स्लैब दी है ना हमने। फिर ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, फ्लोर लिया, रेक्टेंगल टूल, और स्केचेस नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत। 3D लगाइए, अलाइन टूल, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच, और ये वाला जो फेस है प्लान आपका तो नहीं हो रहा, तो आप अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच को अलाइन कर, और देन इसके बाद मैं टॉप व्यू लेकर मैं स्टेयर्स के अलाइनमेंट में ये लेता हूं, इस तरह से ड्रैग करके कर सकता हूं। अभी सही है, एंड इसको फिनिश। ठीक है, और मैंने कहा लाइक 5 इंचेस की स्लैब है, इंस्टेड ऑफ 5 इंचेस आई एम गोइंग टू गिव दिस एज 6 इंचेस। इसी वजह से मैं रखता हूँ कि जिससे कि ऑफसेट वगैरह करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 7 इंचेस, और इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, 6 इंचेस का कर दे रहे हैं, और ये -6 इंचेस ऑल्सो। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। यहाँ पे हमारे पास पूरी पूरी वॉल आएगी। सो रोड लेवल पे ही आता हूँ, सीधा सीधा वॉल लेता हूँ, और ये रोड लेवल से हम बनाएंगे सीधा सीधा अपने हेडरूम तक। फर्स्ट क्लिक, स्पेस बार से फ्लिप, सेकंड क्लिक, और ये, तो आप देखोगे तो ये सामने की तरफ आ रहा है। तो अभी लेवल समझ में आ रहे हैं थोड़ा बहुत। ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा, रोड से पार्किंग पे आ गया, पार्किंग से फिर आप अपने ग्राउंड पे जाओगे, यहाँ पे एक स्टेप राइज करके फिर आप ऊपर की तरफ चले जाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बनाया, वैसे मुझे एक स्टेप यहाँ पे भी देना पड़ेगा, कि 1 फीट है ना, 1 फीट चढ़ने बैठने में दिक्कत होगी। सो ग्राउंड फ्लोर पे ही गए, यहां से लिया फ्लोर, एंड यहां से लिया 6 इंचेस लाइन टूल, और यहां से हमने कहा 3 फीट 6 इंचेस, 10 इंचेस, और कुछ इस तरह से फिनिश, नो, और इसको -6 इंचेस आप नीचे। ठीक है,
बाकी ये काम एक्सट्रूजन वगैरह से भी हो सकता है, और भी तरीके का। ना ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, वॉल टूल ले लीजिए, और जो वॉल्स अभी मिसिंग है ग्राउंड फ्लोर से टेरेस वो बनाना है। ग्राउंड फ्लोर से टेरेस, सिंपल इस तरह से एक एक करके ट्रेसिंग कर दीजिए। और यहाँ पे 4.5 इंचेस, फर्स्ट क्लिक, स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हो कि नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं टेरेस। ये कौन सा टेरेस लेवल है? सो टेरेस पे आते हैं, रेंज बेस लेवल में लगाऊंगा यहां से ग्राउंड। अब यहां से हमने लिया फ्लोर, रेक्टेंगल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, बट यहां पे क्या स्टेयर से तो ये पोर्शन कट हो जाएगा, तो लाइन टूल और यहां से यहां तक इस तरह से इसको हम कट कर दें, मतलब स्लैब कास्टिंग इतने में हो। ठीक है, 3D लगा के अलाइन टूल, इसके अलाइनमेंट में ये फेस अलाइन कर सकते, क्लिक ऑन फिनिश और यस। ठीक है, तो आराम से यहां से आप राइज करके इस पोर्शन पे आ सकते। फिर ये आपका हेडरूम एरिया है, सो टेरेस पे आ जाइए, वॉल कमांड, टेरेस से हेडरूम, फर्स्ट क्लिक, सॉरी 9 इंचेस वॉल ले लीजिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, और यहां से 3D देखिए, ये देख सकते। अब हेडरूम पे आ जाते हैं, एंड हेडरूम पे यहां से रेंज बेस लेवल टेरेस, ये आपका हेडरूम है, यहाँ पे हमें बनाना है टेरेस। ठीक है, सो सीधा यहां से लिया हमने फ्लोर 6 इंचेस, रेक्टेंगल, ऑफसेट मैंने कहा 1 फीट, फर्स्ट क्लिक इधर, सेकंड क्लिक इधर। दूसरे की प्रॉपर्टी है तो स्लैब को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इतना ही रखेंगे, एंड क्लिक ऑन फिनिश और इसको यस। यहां पे हमें एक बाउंड्री वॉल चाहिए, सो रोड लेवल पे आ जाइए, वॉल कमांड, 9 इंचेस रोड लेवल से ग्राउंड, लाइन टूल ले लिया, फिनिश फेस एक्सटीरियर। मैंने कहा रोड लेवल से ग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, अनकनेक्टेड हाइट, मैंने कहा 8 फीट की बाउंड्री वॉल चाहिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, और ये देख सकते हैं ना। यहां पे हमें एक स्लोप क्रिएट करना है, स्लोप क्रिएट करने के लिए हम कंपोनेंट पे आएंगे और यहां से मॉडल इंटरफेस, यहां से सिंपली आप स्टेयर्स ले सकते हो कैटेगरी, और इसको मैं दे देता हूं फ्रंट स्लोप, एक्सट्रूजन, सेट, पिका प्लेन, ओके, और ये साइड प्लेन आप सेलेक्ट करेंगे यहां से नीचे की तरफ, और राइट में ले लीजिए, और यहां से मैंने कहा लेट से 4 फीट का मैं लेंथ, और इसी लाइन पे आके मैच। तो आई होप एक्सट्रूजन मालूम है आप लोग को। फिनिश करेंगे और ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, और मैं इसको ड्रैग करके सीधा इसको एंड फिनिश मोड। अब काफी बार ये होता है कि कांट रीजनरेट, तो ये फेस का इशू है, कैंसिल करिए, इसी को सेलेक्ट करके एडिट वर्क प्लेन पे जाइए, पिका प्लेन, ओके, और ये साइड वाला फेस ले लीजिए, और इसको ड्रैग करके अभी इधर आप कर दो, इसको ड्रैग करके इधर, क्लिक ऑन फिनिश, अभी देखो हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे लाइक इस पर्टिकुलर पोर्शन से हम पूरी पैरापेट वॉल देंगे, सो गो टू टेरेस, WE फॉर वॉल, 9 इंचेस, अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट 6 इंचेस, और फर्स्ट क्लिक, स्पेस बार से फ्लिप करके इस तरह से। ठीक है, बाकी ये वाला जो पोर्शन है, सो यहाँ पे हम अगेन लेते हैं वॉल, अनकनेक्टेड हाइट 6 इंचेस, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड, और ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेलिंग, टेरेस पे गए, रेलिंग लिया, लाइन टूल, और मिड से मिड, क्लिक ऑन 3D, क्लिक ऑन फिनिश, और इसको सेलेक्ट करके आप हैंड रेल, पाइप वगैरह ले सकते हैं, और इसको नीचे से 3 इंचेस थोड़ा सा राइज दे दीजिएगा। यहाँ पे एक कॉलम होना चाहिए तभी सपोर्ट लेगा, सो ग्राउंड फ्लोर, रोड लेवल पे जा सकते हो, रोड लेवल पे ही आ जाओ इंशाल्लाह, कॉलम, स्ट्रक्चरल कॉलम, और यहां से इसको लोड करना पड़ेगा कॉलम को, सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम मिलेगा आपको, स्ट्रक्चरल कॉलम, स्ट्रक्चरल कॉलम,
ये रहा। कॉन्क्रीट पे जाएंगे और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर। अब ये कॉलम जो लोड हुआ है ये साइज ज्यादा है, तो एडिट टाइप करके डुप्लीकेट, मैंने कहा 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम चाहिए। 9 इंचेस यहाँ पे और 9 इंचेस। ओके, अब यहाँ पे देखोगे डेप्थ है, मुझे डेप्थ नहीं, मुझे हाइट चाहिए। सो हाइट पे गए और अप टू टेरेस, और इस फेस पे आके यहाँ पे क्लिक कर 3D देखोगे ये आ गया। अब देखो ये ओवरलैप हो रही है वॉल, इसको ड्रैग करके पीछे इस तरह से सेट कर कुछ इस तरह से। इसको आप सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे बीम वगैरह आएगी तो बॉर्डर थोड़ा सा थिक दिखेगा। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि ये जो वॉल्स है, इन वॉल्स को सेलेक्ट करके फ्रंट टू लगा के कॉपी, कंस्ट्रेंट्स पे अनटिक करके अगर आप इसको कॉपी करते हो तो इस तरह से कॉपी कर सकते हो, 6 इंचेस ऊपर 6 इंचेस नीचे। ठीक है, और ये ज्वाइंट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ये एक्चुअली बैक साइड जा रहा है ड्यू टू दिस वॉल जॉइंट। तो वॉल जॉइंट पे लेके इस जॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट। ओके, कंट्रोल जेड करिए जरा, एक बार जरा पहले चेक करें। आप पहले सही है ना। अब इसको, ये पार्ट है हमारा, ठीक है। जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स हटा के, ये जब यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो बैक साइड चला जा रहा है ड्यू टू द वॉल जॉइंट ऑप्शन। यहां से आप ज्वाइंट लीजिए, इस ज्वाइंट पे आप क्लिक करिए और डिस अलाउ कर दो ज्वाइंट को सीधा सीधा, है ना। और अलाइन टूल लेके इसके अलाइनमेंट में ये फेस को आप अलाइन करो, ये वॉल को आप पीछे। और अभी आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके कंस्ट्रेंट्स पे टिक करके ये पेस्ट। अभी देखो कॉलम नहीं, बाकी ये वॉल सेलेक्ट करके मैंने कहा इस कॉलम के, तो फ्रंट में कुछ नहीं, बॉर्डर थोड़ा सा थिक दिख रहा है और कुछ, बाकी सब सेम एज इट इज। So Control S for save and 3D elevation 0. ना इसके बाद जैसे ये हेडरूम आप देख रहे हो, इस हेडरूम का पूरा डिजाइन रेडी करना है। सिलेक्ट से मैं रोड लेवल पे आता हूँ, यहां से मैंने वॉल लिया 9 इंचेस, रोड लेवल से सीधा सीधा हेडरूम, और ये 1 फीट में आगे बढ़ा देगा। तो एक बॉर्डर देखो इस तरह से आगे, मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, ये अटैच हो। मैंने यहां से लिया फ्रंट व्यू, मैंने कहा यहां से कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा लेट्स से वॉल ही ले लेते हैं, और यहां से मैंने लिया एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन। ओके, ये प्लेन सेलेक्ट करके यहीं से स्ट्रेट और 1 फीट 6 इंचेस और 3 फीट। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मैंने कहा 1 फीट नहीं, सिर्फ आप 6 इंचेस एक्सट्रूड या 4 इंचेस एक्सट्रूड। और इसके अलावा इसमें मुझे ग्रूव बना है। सो फिनिश नहीं, क्रिएट पे गए, वॉइड फॉर्म्स पे गए और यहां से ले लिया वॉइड एक्सट्रूड, सेट पिका प्लेन। ओके, और ये प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक 1 इंचेस, और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया। और इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके मैंने कहा यहां से 6 इंचेस ऊपर। अब जब इसको फिनिश करेंगे तो अंदर कट कर देगा। कट कितना कर रहा है? 1 फीट। 1 फीट नहीं, मैंने कहा सिर्फ 1 इंच या सिर्फ 0.5 इंच। अब इसी को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू लगा लीजिए और यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा एरे करने का। एरे पे गए, यहां से लास्ट सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्लिक यहां किया और सेकंड क्लिक इक्वल टॉप पे और एंटर। और इसको अभी सेलेक्ट करके 6 इंचेस आप नीचे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए पीछे? मैंने कहा 10, मैंने कहा 20, 25। ठीक, क्लिक ऑन फिनिश। नाउ ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपनी कर्टन वॉल। सो आर्किटेक्चर, यहां से मैं ले लेता हूँ मॉडल लाइन, जिससे मुझे कर्टन वॉल का रेफरेंस लेने में आसानी। और यहां से ले लिया वॉल एंड कर्टन। कर्टन वॉल लेने के बाद एडिट टाइप पे जाके ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन को ऑन करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब हम कर्टन वॉल वॉल के अंदर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, अगर इस पर टिक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कट नहीं होगा। इसको फिनिश, मैंने कहा फर्स्ट क्लिक यहाँ पे एंड 3 फीट की ये कर्टन वॉल बस। तो ये देख सकते हैं इस तरह से बन के आएगा। अब मैंने कहा इसको बेस से 5 फीट राइज कर दीजिए और हेडरूम तक ले जाइए और हेडरूम से -3 फीट नीचे कर दीजिए, ये इस तरह से आता है। और सेकंड थिंग, इसी को फ्रंट व्यू लगा के कॉपी, मैंने कहा यहां से इसको 5 फीट पे आप कॉपी कर लीजिए। अब बेस ऑफसेट 3 फीट नीचे कर दे, यानी कि 2 फीट और टॉप से -6, इस तरह से कुछ डिजाइन, ठीक है। नाउ फ्रंट व्यू, जूम, कर्टन ग्रिड, एक सेंटर पे ग्रिड और कुछ मल्टीपल ग्रिड्स बीच में, एक सेंटर पे ग्रिड और 4 फीट 4 इंचेस पे। यहां से आप ले लीजिए मूल्यांकन, मैं ज्यादातर 1.5 बाय 2.5 इंचेस यूज करता हूं। ऑल ग्रिड लाइन यहां पे और कुछ इस तरह से। बाकी इस पे बॉर्डर्स वगैरह बनाना चाहते हो, बॉक्स टाइप, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन, ओके, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड। ऑफसेट कितना, 6 इंच, फर्स्ट क्लिक 6 इंचेस दीजिए, फर्स्ट क्लिक 6 इंचेस, एंटर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड, click on finish and extrusion amount मैंने कहा only 6 inches। इसको चाहो तो आप पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं, बट ठीक है। जूम करके मैंने कहा इसे क्रिएट एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सामने वाला प्लेन सेलेक्ट, मैंने कहा यहां से एक आर्क ले ली मिड से और इसको मैंने मिरर करा दिया मिड से, मिरर, फिनिश, और ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मैंने कहा 0.25 इंचेस। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं नीचे अराउंड 7 इंचेस, रोटेट, प्लेस इस पॉइंट से, फर्स्ट क्लिक, और इसको मैंने कहा 40 डिग्री पे रोटेट, और इसी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप चाहो तो सेलेक्ट करके 1 एरो हिट, पूरे थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है तो इसको नीचे की तरफ ले सकते हैं एंड क्लिक ऑन। ना फ्रंट में फुटपाथ वगैरह बनाना है, सो रोड लेवल सिंपल और फ्लोर से ही बना सकते हैं। फ्लोर यहां से लीजिए जनरेट 12 इंचेस, लाइन टूल, यहां से हमने कहा 100 फीट का लेना, दिस विल बी योर 4 फीट, और ये मेरे ख्याल से इसके अलाइनमेंट में आता है। इस पूरे को सेलेक्ट, कॉपी कमांड, यहां से कर यहाँ पे पेस्ट, इस पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, मैंने कहा 20 फीट की रोड है, AL फॉर अलाइन, क्लिक ऑन फिनिश, आर्किटेक्चर, फ्लोर अगेन, रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड। जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ को मैंने कहा 3 इंचेस में हाइट दे देता है। अगेन हम आते हैं साइट पे, साइट प्लान, यहां से जाएंगे मासिंग एंड साइट और यहाँ पे टोपो सरफेस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, फिनिश, अगेन टोपो सरफेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक तरह से ग्राउंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें एक गेट इंसर्ट करना है, सो गेट इंसर्ट करने के लिए मैं ओपन करता हूँ फैमिली फाइल्स अपनी। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, फैमिली फाइल्स, रेविट फैमिली पैकेज 3 पे आते हैं और यहाँ से हम आते हैं गेट। ना यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है मॉडर्न फोल्डिंग गेट, हम इसी को सिंपली क्लिक, ड्रैग और अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास फैमिली लोड होकर आ जाएगी और इसको आप सिंपल यहाँ पे अपने जहाँ पे गेट है वहां पे प्लेस कर दीजिए। नाउ AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट,
और इसके अलाइनमेंट में ये चेक आउट द 3D व्यू, ये देख सकते हैं। तो मैंने कहा इसको क्लोज डोर रखना है ओपन में। बाउंड्री वॉल की हाइट और बढ़ा सकते हो, गेट की हाइट को कम कर सकते हो, मैंने कहा 6 फीट कर दिया गेट हाइट, बाउंड्री वॉल को मैंने कह दिया 9 फीट कर दिया। सो ये हमारा इस तरह से एक मॉडल जो था वो अभी यहाँ पे रेडी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अब इसमें मटेरियल्स का पार्ट आता है। सो मैनेज पे जाते हैं, मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल्स पे आने के बाद यहां से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, मैंने कहा सबसे पहले 01 व्हाइट पेंट, कंप्लीट मॉडल को व्हाइट रखेंगे। यूज एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस पैकेज, रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी, वॉल पेंट, और यहां से मैं कूल व्हाइट ले लूंगा। आप दूसरा कलर भी ले सकते हो, बीक कलर है जैसे आइवरी फ्लैट है, आप इसको ले सकते हो, मैंने कहा इसको ले लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क है, इसको सेलेक्ट करके आप लाइट कर सकते हो। सो सिंपल, ओके। हमने वॉल को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे एडिट पे गए और यहां से हम सीधा सीधा व्हाइट पेंट मटेरियल लेते हैं। जितनी भी 9 इंचेस की वॉल है सब पे व्हाइट पेंट लग जाएगा। सेम 4.5 इंच वॉल को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके ये कितना जाएगा व्हाइट पेंट। सेम इस तरह से फ्लोर को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट मटेरियल व्हाइट पेंट। इससे क्या होगा, पूरा पूरा मॉडल एक तरह से भी व्हाइट होता जाएगा। बाकी यहाँ पे 6 इंचेस की स्लैब है, 5 इंचेस की, इसको भी हम यहाँ पे व्हाइट पेंट, बाकी मटेरियल अभी आगे चेंज करेंगे, बट ये मेन मॉडल हमारा देखो इस तरह से व्हाइट है। ना मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, 02 मैंने कहा ग्रास, ग्राफिक्स, यूज एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस पे जाके रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाके मैंने कहा साइट वर्क, और यहाँ पे ग्रास आइकॉन। इसी के साथ साथ क्रिएट न्यू मटेरियल 03 रोड, ग्राफिक्स में यूज एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस पे हम आते हैं प्लेस दिस एसेट, साइट वर्क में ही हमने कहा एस्फाल्ट डार्क ग्रे। अगेन क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 मैंने कहा फुटपाथ, ग्राफिक्स यूज एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस पे गए रिप्लेस दिस एसेट, साइट वर्क पे आके यहां से कंक्रीट वॉक। 3 मटेरियल्स हमने बनाए। ओके ना, जो टोपो सरफेस बनाई, इन दोनों टोपो सरफेस को सेलेक्ट करके मटेरियल यहां पे मिलेगा, और इसको आप क्या सेट कर दीजिए, ग्रास। ना जैसे 12 इंचेस की है, 12 इंचेस में हम कर देते हैं फुटपाथ, और सिर्फ इतने पोर्शन पे रोड करना है। सो PT फॉर पेंट, रोड लेके आप यहाँ पे इस फेस पे ये मटेरियल देंगे। सो ये इतना पार्ट अभी पहले हमारा हो, इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से व्हाइट पेंट दे सकते हैं। कुछ इस तरह से। ग्राउंड लेवल पे आते हैं, यहाँ पे मैं डोर और विंडो दे रहा है, सो आर्किटेक्चर डोर, लोड फैमिली, डोर, लोड फैमिली। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप डोर्स, रेसिडेंशियल डोर, और जो डोर टाइप चाहिए सेलेक्ट करके ओपन। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, डुप्लीकेट कर लीजिए या रीनेम कर लीजिए, डजंट मैटर ओवर हियर। इसको 3 फीट 6 इंचेस बाय 7, सो रफ इट 3 फीट 6 इंचेस बाय 7। ओके, और यहाँ पे स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हो, AL करके इसको आप अलाइन। सेम मैनर में विंडो, विंडो के इसमें डबल ही यूज करूंगा, बट इसको रीनेम करके विंडो 4 फीट बाय 5 फीट। सो रफ फिट हो जाएगी 4 फीट और रफ हाइट हो जाएगी 5, और इसको यहाँ पे मैं सिंपल सेंटर पे प्लेस करता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक विंडो और है, तो इस फेस पे एक विंडो और है, तो ये देख सकते हो। इस विंडो को सेलेक्ट करके सेल हाइट यहाँ पे मान ली जाएगी 2। डिटेल लेवल फाइन लगा लीजिए, तो बॉर्डर, फ्रेम्स वगैरह सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाए।
देन इसके बाद अब जैसे ये मटेरियल्स हैं, यहाँ पे मटेरियल्स ग्रुप वगैरह देना है तो आप इससे मटेरियल्स दे सकते हैं. सो मैनेज मटेरियल, मैंने कहा क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी 01 एंड मैंने क्या दिया इसको ब्लू पेंट. ग्राफिक्स यूज अपीयरेंस, रिप्लेस दिस एसेट अपीयरेंस लाइन. वॉल पेंट, देखो अलग अलग वॉल पेंट्स मिलते हैं जो आपको चाहिए, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, टर्किश कैसे वॉयलेट है. मुझे जो मटेरियल यूज करना है वो एक्चुअली ये वाला ब्लू है. एक तरह से इसका आरजीबी कोड हमें पिक करना होगा. सो विंडो शिफ्ट सी, अगर आप पावर टू एप्लीकेशन यूज कर रहे होगे तो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. देन विंडो शिफ्ट सी प्रेस करोगे तो कर्सर के साथ देख सकते हो. तो ये आरजीबी कोड आ गया आपके पास ना. ब्लू पेंट ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए किसी भी वॉल पेंट से इसको पहले आप, और देन इसके बाद यहाँ से कलर पे आके ये जो कलर कोड है वो इनपुट कर दीजिए 113, 120 एंड 147. ओके ओके, क्लोज. इसको सेलेक्ट, एडिट टाइप इसको सेलेक्ट, और ये हमारा ब्लू पेंट. बाकी इसको आप सेलेक्ट करके येलो कर सकते हो, या मैंने कहा व्हाइट पेंट दे देते हैं. फिनिश, इसको आप सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसको आप सेलेक्ट करके मैंने कहा इसको मैं डिफॉल्ट न्यू मटेरियल और 01 मैंने दे दिया इसको लेट से येलो पेंट. ग्राफिक्स यूज अपीयरेंस, रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी पैक यहाँ से गुड. येलो क्या थोड़ा सा ब्रिंडल लगता है. चलो एंड इसके साथ साथ जो मेरा मेन ये वाला मटेरियल है पीटी फॉर पेंट, लेट से ब्लू पेंट अगर मैं करके देखता हूँ कैसा आता है इसके. पीटी से इस तरह से आप फेसेस को पेंट करें वैसे ठीक है अगर देखा जाए तो. और ये वाले जो फेसेस है पीटी फॉर पेंट, इस पे हम येलो पेंट करेंगे इस तरह से. अब देखो ये जब मैंने पेंट किया तो ये पूरा चला गया. एसएफ से स्प्लिट फेस, ये फेस सेलेक्ट करके इसको पहले स्प्लिट कर दीजिए, और पीटी से यहां पे हम व्हाइट, कंट्रोल एस से सेव. सेम इस तरह से यहां से फ्लोर टाइलिंग वगैरह का 1 by 1 मटेरियल दे सकते हैं. सो मॉडल और मटेरियल इज ऑलमोस्ट रेडी. फिर अभी इतना एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखो. नेक्स्ट सेशन में लाइटिंग और रेंडर कैसे करना है वो पार्ट हम यहाँ पे फिर कंप्लीट करेंगे. ओके.